हे गाइस, वेलकम टू TNIS क्लासेस। इस चैनल पे अभी हम क्लास 6 की एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं, जिसमें हमने ऑलरेडी 4 चैप्टर कवर कर लिए हैं और हमने 5th चैप्टर भी स्टार्ट किया था, जिसमें हमने हाइड्रोस्फीयर के बारे में पढ़ा, फिर हमने लिथोस्फीयर के बारे में भी पढ़ा। आज हम देखने वाले हैं एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर क्या है? तो देखो, अर्थ इज सराउंडेड बाय लेयर ऑफ गैसेस, ओके, विच इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेयर। जो गैसेस की लेयर होती है अर्थ के सराउंड, उसे हम क्या कहेंगे? एटमॉस्फेयर। एंड ये जो थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर होती है, ये बहुत ही इंटीग्रल एंड इम्पोर्टेंट पार्ट होती है एक प्लेनेट के लिए, ठीक है। तो ये एटमॉस्फेयर हमें क्या देता है? इट प्रोवाइड अस एयर दैट वी ब्रेथ, ठीक है। और ये क्या करता है? एटमॉस्फेयर का क्या यूज है? इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सन रेज, ओके। सन रेज की जो हार्मफुल इफेक्ट होते हैं उससे हमें ये प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। एक थीन ब्लैंकेट की तरह ये वर्क करता है, ओके। एंड एटमॉस्फेयर की जो हाइट है वो है अप टू 1600 किलोमीटर। तो एटमॉस्फेयर ये जो है, ठीक है, ये डिवाइड है 5 लेयर में, ठीक है। ऐसे जो अर्थ के अराउंड जो एटमॉस्फेयर होता है, ये जो एटमॉस्फेयर है ऐसे अर्थ के अराउंड, ओके, ये 5 लेयर में डिवाइड है, ठीक है, बेस्ड ऑन देयर कंपोजिशन, बेस्ड ऑन टेम्परेचर एंड सम अदर प्रॉपर्टीज, ओके। कौन से 5 लेयर्स? तो एक है ट्रोपोस्फियर जो कि बेस लेयर है, देन स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड लास्ट वन इज एक्सोस्फियर, ओके, लाइक दिस, ठीक है। ये देखो, ये एनसीईआरटी की डायग्राम है, ठीक है। इसमें एक ट्रोपोस्फियर है जो कि बेस लेयर है, देन स्ट्रेटोस्फियर है, देन मेसोस्फियर है जो कि मिडल लेयर है, देन थर्मोस्फियर है एंड आउटर जो लेयर है वो एक्सोस्फियर है, ओके। हर एक का कुछ ना कुछ एक यूज है इसमें। देन अभी जो एटमॉस्फेयर होता है, ओके, इसमें गैसेस होते हैं, राइट। तो इसमें मेनली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो गैसेस होते हैं, सो मैक्सिमम अमाउंट, सो नाइट्रोजन जो होता है वो सबसे ज्यादा रहता है, दैट इज 78%, एंड ऑक्सीजन रहता है वो 21%, एंड बाकी जो होता है वो रिमेनिंग 1%, उसमें आएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन एंड सम अदर गैसेस, ओके। तो ऑक्सीजन का यूज क्या है हमें पता है, ओके, इट इज यूज फॉर ब्रीथिंग, ओके। एंड नाइट्रोजन वैसे ही यूज होता है प्लांट की या फिर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके ग्रोथ के लिए, ठीक है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये हमारे अर्थ में, ये एटमॉस्फेयर में बहुत ही कम अमाउंट में है, बट इट इज इम्पोर्टेंट फॉर हीट एब्जॉर्बेंस। जो भी सन से सनरेज जो आते हैं, ओके, तो ये जो भी हीट उसमें आती है तो वो हीट ये एब्जॉर्ब करते हैं, ओके। एब्जॉर्ब करते हैं मीन्स व्हाट? अगर ये हीट एब्जॉर्ब करेंगे तो क्या होगी? वो अर्थ हीट जो है वो अर्थ पे ही रहेंगी, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा? प्लैनेट जो है वो वार्म होगा, ओके। एंड इट इज इसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड ये प्लांट की ग्रोथ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो ये देखो, ये कंपोजिशन ऑफ एयर है, ठीक है। इसमें ये 98% पार्ट जो है वो नाइट्रोजन का रहेगा, फिर 21% ऑक्सीजन का एंड ये रिमेनिंग 1% अदर गैसेस, ठीक है। नाउ डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर इट वेराइज विथ हाइट, ओके। जैसे ही हाइट चेंज होती है, हाइट बढ़ती है, वैसे ही एटमॉस्फेयर की डेंसिटी जो है वो चेंज होती जाती है, ओके, वो भी चेंज होती है। जैसे ही अभी हाइट बढ़ेगी, ओके, हाइट अगर यहाँ पर इंक्रीज होती है तो इसकी डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी इसकी डिक्रीज होती है, ठीक है। हाइट जैसे इंक्रीज होगी डेंसिटी डिक्रीज होगी, ठीक है। जो क्लिम्बर्स होते हैं, ओके, उनके साथ ये प्रॉब्लम बहुत होता है कि ब्रीथिंग प्रॉब्लम, ठीक है, वो होता है। तो वो क्या करते हैं? इसकी वजह से वो ऑक्सीजन सिलेंडर अपने साथ ले जाते हैं। और वो ब्रीथिंग प्रॉब्लम क्यों होता है? बिकॉज ऑफ डिक्रीजिंग द डेंसिटी ऑफ एयर, ठीक है। एयर में जो डेंसिटी है वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है, उसकी वजह से ऑक्सीजन वहां पर जो कम हो जाता है, और इसकी वजह से वो जो क्लिम्बर्स होते हैं वो ऑक्सीजन सिलेंडर अपने साथ लेकर जाते हैं, ठीक है, जब भी वो हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीजेस एज वी गो अपवर्ड, ठीक है। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, ठीक है, मीन्स हाइट जैसे बढ़ेंगी, अल्टीट्यूड जैसे बढ़ेंगी, वैसे क्या होगा? टेम्परेचर जो है वो टेम्परेचर डिक्रीज होगा, ठीक है। तो इट इज अबाउट एटमॉस्फेयर। नाउ नेक्स्ट इज अ
बायोस्फीयर। ठीक है, तो हमारे 3 पॉइंट हो गए। ओके, लिथोस्फीयर, देन नेक्स्ट इज हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। ओके, तो ये जो तीनों भी डोमेन से अर्थ के, ओके, ये जो तीनों भी डोमेन से ये मिला के एक फॉर्म होता है बायोस्फीयर। ठीक है, सो बायोस्फीयर इज अ नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन लैंड, वाटर एंड एयर। ठीक है, लाइक दिस। ठीक है, इसमें क्या आएगा, एटमॉस्फेयर, एयर, वाटर एंड अर्थ या फिर रॉक। ओके, सो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड लिथोस्फीयर। ठीक है, इसका कॉम्बिनेशन को हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे बायोस्फीयर। ठीक है, एंड ये एक ऐसा जोन है जहां पर लाइफ पॉसिबल है। ठीक है, एंड ये पॉसिबल है अर्थ पे, सो इसलिए अर्थ पर लाइफ इज पॉसिबल। ठीक है, सो देयर आर सेवरल स्पेसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ऐसे बहुत सारे स्पेसीज है जिनकी साइज जो होती है वो फ्रॉम माइक्रोब एंड बैक्टीरिया टू ह्यूज मैमल। ठीक है, बायोस्फीयर में जितने भी स्पेसीज है उनकी साइज एकदम स्मॉल साइज से एकदम ह्यूज एनिमल तक भी जाती है। ओके, एंड ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन आर लिंक टू ईच अदर एंड टू द बायोस्फीयर फॉर सर्वाइवल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सभी एक दूसरे से कहीं ना कहीं वो कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर ये जो ऑर्गेनिजम्स है कि ओनली ऑर्गेनिज्म इन बायोस्फीयर, दे आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। वन इज कॉल्ड एज अ प्लांट किंगडम, अनदर इज कॉल्ड एज अ एनिमल किंगडम। ठीक है, एक है प्लांट एंड अनदर इज अ एनिमल। सो ये जो 3 डोमेन्स है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फीयर, ओके, ये दे आर इंटरेक्ट विथ ईच अदर, ओके, एंड इफेक्ट ईच अदर इन सम और अदर वे। ठीक है, वो एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, एंड लिंक है एक दूसरे से, तीनों भी डोमेन। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर एक एग्जाम्पल है जैसे कि डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट मटेरियल इनटू लेक। अगर लेक है या फिर रिवर है, उसमें हमने वेस्ट मटेरियल कोई भी डिस्चार्ज किया, ठीक है, तो क्या होगा, वो जो वाटर है वो वाटर अनसुटेबल होगा फॉर ह्यूमन यूज। ओके, एंड इट ऑल्सो डैमेज अदर फॉर्म ऑफ लाइफ। ठीक है, बाकी जो लाइफ है वो लाइफ भी वो डैमेज करेगा। ठीक है, जिसमें वाटर में जो भी ऑर्गेनिज्म रहते हैं या फिर लेक में जो भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, फिशेस है या अदर ऑर्गेनिज्म है या फिर रिवर में, तो वो उनको भी हार्मफुल होता है। एंड इमिशन, अनदर एग्जांपल एक है इमिशन फ्रॉम इंडस्ट्री या फिर थर्मल पावर प्लांट, व्हीकल पोल्यूट द एयर। ठीक है, ये कहां पर होगा, ये सभी इमिशन फ्रॉम इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्री या फिर थर्मल पावर प्लांट, व्हीकल्स, ये सब कहां पर रहेंगे, लैंड पर रहेंगे, पर इनकी वजह से पोल्यूशन कहां पर होता है, एयर पे होता है, मींस एटमॉस्फेयर पे होता है। ठीक है, लिथोस्फीयर पे ये सब इमिशन होगा एंड एटमॉस्फेयर में ये पोल्यूशन होगा। इट मीन्स ये ऐसे लिंक है एक दूसरे से। ठीक है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ एयर। ठीक है, हमने देखा है क्यों, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, हीट एब्जॉर्ब करता है। ओके, जो सनरेज से जो हीट आती है वो हीट वो एब्जॉर्ब करता है, कौन, कार्बन डाइऑक्साइड। पर उसकी भी कोई लिमिट है। ठीक है, अगर ये इसकी लिमिट इंक्रीज हो जाती है, ओके, या फिर CO2 इंक्रीज होता है, तो क्या होगा, CO2 अगर इंक्रीज हुआ तो हीट भी मैक्सिमम एब्जॉर्ब होगी। मैक्सिमम हीट अगर एब्जॉर्ब हुई, इट मीन्स व्हाट, टेम्परेचर जो है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ेगा। इट इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर, जिसे हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ओके, सो इसकी वजह से क्या करना चाहिए हमें, देयर इज ए नीड टू लिमिट द यूज ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, जितने भी रिसोर्सेज है हमारे पास, तो हमें लिमिटेडली वो यूज करना चाहिए एंड एक बैलेंस हमें मेंटेन करना चाहिए बिटवीन नेचर एंड ये जो 3 डोमेन है, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ आवर चैप्टर नंबर 5। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।